के महीने में क्या खुलासा होने वाला है, एक कार्ड दीजिए। लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी? हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के कार्ड्स यहाँ पर टेबल पे आ चुके हैं। हमने यहाँ पर सभी लोगों के कार्ड लगा दिए हैं। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको लग रहा होगा ना किस तरह से वेयर्ड तरीके से कार्ड्स रखे हुए हैं, तो उसका रीज़न यही है कि मुझे आज टेबल छोटी पड़ रही है। और प्लीज़ आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा रीडिंग को। आई होप मैं आप लोगों को ठीक से समझा पाऊँ। सबसे पहले तो भैया यहाँ पे सबकी पोल पट्टियाँ खुल रही हैं। माँ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आई है, बहुत सारे खुलासे यहाँ पर हमारे सामने होने वाले हैं। तो माँ भगवती का आप सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करना है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से जाए या आपको ऐसा लगे, रिंग कहाँ गई भई मेरी, सॉरी पहन लेती हूँ। अगर आपको लगे कि माँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, तो बुरा मत मानना, क्योंकि माँ काली, मैं अगेन बार बार कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फ्रूट खाते हो, आपकी मम्मी आपको फ्रूट काट के देती हैं, तो क्या वो आपको खराब वाला पार्ट देती हैं? नहीं ना। हमेशा आपको जो हिस्सा साफ होता है वही आपको खाने के लिए देती है। जिस हिस्से में कीड़े लगे हुए हों, जो हिस्सा बदबूदार हो, सड़ा हुआ हो, क्या वो आपको वो देती हैं खाने के लिए? नहीं देती ना। और टोकती भी कि नहीं ये नहीं खाना, बच्चे ये गंदा है, ठीक है, इससे आपको साइड इफेक्ट होगा, इससे कहीं मेरे बच्चे को बीमारी ना लग जाए, कोई परेशानी ना आ जाए उसके जीवन में, ना कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ना आके खड़ी हो जाए जिसको इसे झेलना पड़े, परेशान होना पड़े। तो वो कहीं ना कहीं ध्यान रखती हैं हमारा। इसी तरह से माँ काली भी आपका ध्यान रख रही हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी प्रोसेस चालू हो गया है, उनको आभास हो रहा होगा, उनका आभा मंडल एक तो काफ़ी यहाँ मुझे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन फील हो रही हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, पूछ रहे हैं माँ काली की शक्तियों के बारे में, क्योंकि वो लगातार साधना कर रहे हैं और उनको काफ़ी अनुभव फील होने लग गए हैं। जैसे कि कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उनको रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट, एक सिरहन महसूस हो रही है, किसी को कपकपी महसूस हो रही है, किसी को हड्डी में एक सरसराहट या कोई चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है, इस तरह के अनुभव होने लग रहे हैं। और वो थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये हमारे साथ क्या हो रहा है। बट यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है आपके साथ में, ये पॉजिटिव शक्ति है। ये आपका कुंडलिनी शक्ति प्रोसेस चालू हो गया है। माँ आपको एक तरह से आपकी कुंडलिनी को अवेकिन कर रही हैं, ठीक है। ये शक्ति का रूप है, ये शक्ति है यहाँ पर हमारे साथ में, आपके साथ में। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं किया है तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और आपको अगर ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स के मिल रहे हैं, ये रीडिंग आपको मिल रही है, ये वीडियो आपको मिले, तो आपको क्लेम करना चाहिए तुरंत के तुरंत, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है आगे। और आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो तो आपको बराबर से पता होना चाहिए कि माँ जब जिस भी बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिस भी शक्ति को हम धाने लग जाते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से, तो वो कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती है। और साथ ही साथ काफ़ी हद तक हमें बहुत करीबी लोगों के भी चेहरों के नकाब उतार के हमें दिखा देती है कि देख लो ये तुम्हारा सगा है और ये तुम्हारा ठगी। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको लगेगा अप्रैल के अंत तक कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये व्यक्ति ऐसा था, ये तो मेरा कितना सगा था, ये मेरे कितने अपने हैं,
देखो, जब भी हम माँ के साथ कनेक्ट होते हैं ना, हम किसी भी हायर पावर के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारी जैसी भावना होती है ना। वो आपने सुना होगा, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही प्रभु दिखाई देते हैं। वैसे ही हम भी थोड़ा थोड़ा बनने लग जाते हैं। हम जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी शक्ति को फॉलो करते हैं, हमारे अंदर उनके थोड़े थोड़े गुण आने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माँ काली को मानते हो, काली माँ की शक्ति को आप धाते हो, मानते हो, तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ आ जाएंगी। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं आएगा। अगर आपसे कोई झूठ बोल देगा, चीट कर देगा, या आप बोलोगे कभी ना झूठ, तो आपको ना रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्यों बोला, नहीं बोलता तो ठीक होता, ठीक है। आपको ये चीज़ फील होने लग जाएगी। हाँ, ये बात और है कि आप बाहर किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन अपने अंदर से आपको ये चीज़ फील होने लग जाएगी, मैंने उसका गलत क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं अगर ऐसा नहीं करती तो अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया ना, तो आपके मन से ये निकलेगा कि इसने मेरे साथ तो गलत कर दिया, लेकिन भगवान इसके साथ बुरा कभी ना हो, क्योंकि मैं ही जानता हूँ मैंने क्या झेला है। तो ये होती है हमारे अंदर ऑरा जब हमारा बढ़ने लग जाता है, हमारे अंदर जब नेगेटिविटी रिलीज होती है और पॉजिटिविटी आने लग जाती है, पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, एक ममतामयी दयामयी रूप आ जाता है। बहुत दया आती है लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर आती है, एनिमल्स के ऊपर आती है। ये सब होता है हमारे साथ में, ये सब शक्ति के औरे वाले लोगों के साथ होता है। सब इस तरह की चीज़ें, नेचर से प्यार हो जाना, कट जाना संसार से, लोगों पर इतना बिलीव ना कर पाना, खुद पे भरोसा करना, स्पिरिचुअलिटी को समझना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर उतरना, बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है। इच्छा होती है और जानूँ अपने बारे में, और जानूँ मैं अपने बारे में। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखना शुरू कर देते हैं हम अपने बारे में जानने के चक्कर में हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, हम लोगों से बातचीत करना कम कर देते हैं। सर्च करते हैं व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, ये सब क्या है, ये अनुभव मुझे क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे आपने कोई सपना देख लिया तो उसको भी आप सर्च करोगे कि ऐसा सपना क्यों देखा। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे साथ में जब हमारे को कुंडलिनी प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो माँ काली यहाँ पर ऐसे लोगों के नकाब उतारने वाली हैं जो आपके सामने बड़े सगे बन के आते हैं, या फिर जिनको आप अपना समझते हैं, ठीक है। वो आपसे किसी ना किसी तरह से तो कनेक्ट होंगे, तो उनके असली चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। तो घबराइएगा नहीं, जो कुछ आपकी ज़िंदगी से जाए तो ये समझ लेना कि जो माँ काली की शक्ति है, माँ काली संहार करने की देवी है, पर संहार हमेशा उस चीज़ का करती है जो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। उस चीज़ का संहार करती है, उस चीज़ का संहार कभी नहीं करती जो आपके लिए अच्छा हो। अभी मैं समझा रही हूँ, आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे दी ये क्या, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे लाइफ से जाता है, रिलीज़ होता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके दुख हो रहा होगा, बड़ी बेचैनी परेशानी भी होगी। हाँ, ये सब होता है, एंड एक्चुअली आई फील ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। हम देखते हैं एक बहुत पेनफुल टाइम पीरियड, हम ये सब फील करते हैं। बहुत सैड फीलिंग्स आती हैं, दिल ऐसा रोता है, दिल ऐसा फटता है एकदम कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, इस व्यक्ति ने मुझसे इतनी बातें छुपाई, ऐसा फील होती है। तो आइए चलिए और भी आगे हम क्लैरिफाई करते हैं और देख लेते हैं कि और आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उन तमाम मुद्दों पे बातें होंगी जो यहाँ कार्ड में निकल के आई हैं और आपके दिल दिमाग में भी चल रहे होंगे कि दी कब उस टॉपिक्स पे बात करेंगी, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे कि आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, आपको और भी क्लैरिटी मिल पाएगी कि यस दिस इज़ माय रीडिंग। तो देखिए, समय का पहिया घूम रहा है, यानी कि
जिन भी लोगों ने आपके ऊपर कोई भी काली क्रिया कराई थी, तंत्र कराया था, किसी भी तरह से आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की थी, ब्लैक मैजिक हो गया, उन पे वो सारी क्रियाएं भारी उल्टी पड़ेंगी उन्हीं के ऊपर। तो ये माँ काली का यहाँ पर मैसेज है आप सभी के लिए। एक सबसे बड़ा खुलासा ये है आपके लिए यहाँ पर। एंड सेकंड थिंग कि माँ काली आपसे यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहती हैं कि जिन भी लोगों ने आपके साथ अन्याय किया था, तो बेटा समय का पहिया घूम रहा है और उनका किया उनके ऊपर वापस जा रहा है। और आपने किसी के साथ किसी प्रकार से गलत नहीं किया था, तो आपको यहाँ पे माँ काली ये कहना चाहती हैं कि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे मम्मा प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आप लोगों ने कमेंट सेशन में शिव शक्ति का ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसका आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है, जो आपको बचाने के लिए यहाँ पे मतलब ज़िद पे आ गई है कि नहीं अब चाहे जो हो जाए, मुझे ऐसे लोगों के नकाब उतारने हैं जिनसे आप अभी तक अज्ञात थे, आपको जिसे यहाँ पे पता नहीं था ये लोग कौन हैं। बस आप चीज़ों को ना, मेरे मुंह में एक वर्ड आ रहा है, झेलते थे, बस सहते थे, क्योंकि आप नहीं जानते थे, बट यहाँ पे माँ को पता था। ऑलराइट गाइस, आई एम बैक। तो यहाँ पर देखा जाए, आप सभी लोगों के जिनके भी धन के द्वार बंद हो गए थे, रास्ते बंद हो गए थे, रुपए पैसा आना बंद हो गया था, तो वो दरवाजे अब खुलना शुरू हो गए हैं। धन के दरवाजे दोबारा से खुलेंगे, प्रॉस्पेरिटी, धन आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी इंटरनल पावर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इंटरनल पावर आपकी बढ़ेगी, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी। जो भी धोखेबाज पर्दाफाश होगा उन लोगों का, जो उन्होंने भी आपके साथ धोखेबाजी करी थी, ठीक है, और आप भांप ले जाओगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है मेरी वॉइस खराब हो रही है बार बार। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं पाते प्रॉपरली। मेरे को भी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थ्रोट में, ये चीज मैं देख रही हूँ आप सभी के लिए। किसी तरह की नेगेटिविटी थी आपके ऊपर, तो वो यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती हैं कि किसी ने अपनी पावर का, अभी बहुत एक्यूरेट रीडिंग है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगी, किसी ने अपनी पावर का मिसयूज किया था, गलत इस्तेमाल किया था आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, नेगेटिवली, बैड इंटेंशंस के साथ। तो वो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और उनका किया कराया, उनके काले कर्म उनके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जो समय का पहिया घूम रहा है भैया, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। करियर में बात करूं, आपको नए नए रास्ते, नए नए अवसर आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी अंतर आत्मा जैसे उन्नत हो रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक चिंगारी आपके अंदर जाग रही है, एक अग्नि आपके अंदर, एक चिंगारी कुछ कर गुजर जाने की। तो नए नए अवसर आपके लिए यहाँ पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई नई चीजों में आप इंटरेस्ट दिखाने वाले हो। क्रिएटिविटी से जोड़ रही है माँ यहाँ पर आपको, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप करने वाले हो सकता है आपको कंटेंट राइटर हो, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो, या फिर आपका काम सोशल नेटवर्किंग साइट से है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह का काम करते हो, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, प्रोजेक्ट्स लेते हो, तो यस आप और भी अच्छे से काम कर पाओगे। आपको नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए अवसर आपके जीवन में आएंगे और आपको उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के धन के द्वार खुल रहे हैं, यहाँ पर वो दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रही है।
मनी आ रही है आपके लाइफ के अंदर, एक रीबर्थ होगा आपका, डेथ के साथ आपकी एनर्जी के अंदर शिफ्ट है। जितना भी अंधेरा अंधकार आपने देखा वो सब कटेगा। माँ काली आपके मन में ना, माँ यहाँ पे बता रही है कि बहुत अशांति थी, बड़े परेशान से, डिप्रेस्ड से एनर्जी है आपकी, और बड़े परेशान से थे आप। तो आप मन, मस्तिष्क, ओ माय गॉड, अभी लाइट हुई है तो इसका मतलब है कि मतलब हमारे साथ, हमारे टैरो में ये माना जाता है कि अगर जब भी ऐसी लाइट की बफरिंग होती है, मतलब कहना चाहती हूँ लाइट जाके आती है, तो हमें ये माना जाता है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है टैरो में कि हमारे साथ स्ट्रॉन्ग पावरफुल शक्तियाँ यहाँ पर हैं जो कि रीडिंग आप तक पहुँचा रही हैं। एक हायर पावर हमारे साथ है इस टाइम पे, ओके, जो आप तक ये रीडिंग को पहुँचा रही है इस वक्त। तो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है आपसे, कहाँ पे थे हम, ओके, कि अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, और एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में तो जो आप थे, तो वहाँ से आपका रीबर्थ हो रहा है। अशांति जो आपके दिमाग के अंदर आ गई थी, आपका मन कहीं नहीं लग रहा था, कुछ भी आपका करने का दिल नहीं कर रहा था, तो आप अपने दिमाग और दिल, इस पे जीत हासिल करोगे, ठीक है। शारीरिक रूप से भी जीत हासिल करोगे और मानसिक रूप से भी जीत हासिल करोगे। तो ये चीज़ सबसे पहले आप लोगों के लिए निकल के आई है। और आई थिंक इतने बुरे समय से भी जो शक्ति आपको निकाल के बाहर ला रही है, उसका तो हमें ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना ही चाहिए, ज़रूर पे करना चाहिए, क्योंकि माँ आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ये बता रही है कि आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम में, सॉरी आने वाली लाइफ में नहीं, आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी मिलेंगी, ओके। वो तमाम चीज़ जो आपके हाथ से छूट रही हैं, जो जा रही हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ की कमांड माँ ने थाम रखी है, और आने वाले टाइम में आपके हाथ में वो कमांड देंगी, जैसे कि आप आगे बढ़ोगे लगातार, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि कौन मेरे जीवन में ठहर रहा है और कौन नहीं। ऐसे कई सारे रिश्ते जो आपके लिए वफादार थे वो आपके जीवन में रहेंगे, और जो असली नहीं थे, जो नकली रिश्ते थे, उनके नकली चेहरे, उनके नकाब उतरेंगे, उनका पर्दाफाश होगा, और आप ये सब अपनी आँखों से, कानों से सुनने वाले हो सकता है आपको ऐसी रील्स दिखाई दें, हो सकता है आपको शॉर्ट्स के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग साइट पर, या फिर वीडियोस में, और भी जगह आप टैरो रीडिंग सुनते हो, लेते हो, तो वहाँ पर भी एक कन्फर्मेशन मिलने लगे। आपको लगेगा कि कोई हायर पावर है जो मुझसे कनेक्ट हो रही है, जो बार बार एक ही संकेत मुझे बार बार सुनाई दे रही है, सुनाई जा रही है, या मुझे बताने की कोशिश कर रही है। तो आपने समझ जाना है कि उस वक्त आपके देवदूत, आपके एंजल्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। वो आपके लिए, आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही है, आपको संकेत देने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ बताना चाहती है, आपसे कनेक्ट करना चाहती है। जब आपके साथ ये होने लगे, आपको एंजल्स नंबर दिखाई देने लगे, तब आपको समझ जाना है। एंजल्स नंबर जैसे कि 10-10 आपको दिखाई देने लगे, 19-9, 19-19, 10-10, आपको 13 नंबर दिखाई देने लगे, आपको 6 नंबर दिखाई देने लगे, आपको 2-2 नंबर दिखाई देने लगे, आपको 5-5 ऐसे दिखाई देने लगे, आपको 3-3-3 दिखाई देने लगे, है ना, 3-3-3, 10-10-10, 5-5-5, 11-11 आपको दिखाई देने लगे, 1-1-1, 2-2-2,
जब भी आपको जोड़े से नंबर इस तरह के दिखाई देने लगे, तो अब आपने समझना है कि आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तब आपको समझना है कि आपको यूनिवर्स अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगी। आप सोचोगे अचानक इतनी सारे यूनिवर्स की गाइडेंस मुझे क्यों मिल रही है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि यूनिवर्स आपको खुद बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। आइए चलिए हम और भी चीज़ें जानते हैं। आइए चलिए हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें। तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्ट्रगल्स आपने काफ़ी ज़्यादा किए हैं और आपके पास संसाधनों की कमी थी, ठीक है ना। उसके बावजूद भी आपने अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की है, तो विच इज़ गुड। आप लोगों ने अपने आप को बाहर निकालने की उन काफ़ी तकलीफ़ों से जूझने के बाद, लड़ने के बाद अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की है। वो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मुझे आपकी दिखाई दी है। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके करियर में, एंड प्रेजेंट की बात करूँ तो हाल फिलहाल में आपके पास जो संसाधन है, आप देखो उन्हीं से अपनी चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों से प्यार कर रहे हो और उन्हीं चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हो, उसी से आप अबंडेंट फील कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए करियर में। इन फ्यूचर बात करूँ तो आप इन फ्यूचर आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके पास अपना अबंडेंस आप फील करोगे, बहुत स्ट्रांगली और मजबूत होगे, ठीक है ना आपके पास। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं जो करियर के लिए पूछ रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। वही फैमिली लाइफ की बात करें, उससे पहले मनी की बात हो जाए। मनी सिचुएशन कैसा रहेगा अप्रैल के अंत में। तो मनी सिचुएशन से देखिए मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है मनी सिचुएशन को लेकर के, कि मनी आपकी पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपके साथ ऐसा होता था कि भैया मतलब पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। पैसा आता था, टिकता नहीं था, निकल जाता है अचानक से। बहुत सारे खर्चे जिनको आपने कम करते करते काफ़ी कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके खर्चे हो जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ, यस आपके साथ ऐसी चीज़ें लगी रहती थी। और पास्ट से प्रेजेंट पे आते हैं, तो प्रेजेंट में मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोग ना अपने पैसों को जोड़ रहे हो, आप चीज़ों को जोड़ रहे हो, जितना है आपके पास आप उसी से अबंडेंट फील करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी बता रही हैं यहाँ पर। इन फ्यूचर बात करूँ तो आपका अगर कोई बिज़नेस है, तो आपका जो भी बिज़नेस है आप उसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि आप अपने बिज़नेस को फैलाना चाहेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। कहीं से आपको पैसा मिलेगा तो आप अपने बिज़नेस पे लगा सकते हो और उससे आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं तो आप इन्वेस्ट करोगे और उससे छोटे छोटे ही सही, लेकिन आपको कुछ चीज़ें रिसीव होंगी, ठीक है। मनी आपको रिसीव होगी उससे, तो ठीक है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी रीड कर रही है तो उससे लग रहा है कि आप मूड बना चुके हो कहीं पे तो मुझे इन्वेस्ट करना है। बट ये तब होगा जब आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी आ चुका है। और अब हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ में कैसा रहने वाला है टोटल अप्रैल का ये लास्ट मंथ। तो अप्रैल के लास्ट मंथ में पास्ट की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पास्ट में आपके कुछ ऐसे कुछ ऐसे रिश्ते थे, कुछ ऐसे रिलेशंस थे जिनके साथ आपकी अनबन हो गई थी, ठीक है ना। या कुछ ऐसे रिश्ते जिनको आपको छोड़ना पड़ा, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और कुछ ऐसे रहे होंगे जो आपको छोड़ के गए और
हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके बहुत ही करीबी लोगों से होंगे, क्योंकि आपका माइंड अच्छा से काम नहीं कर रहा। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा? आई नो डिप्रेशन मोड में जब हम होते हैं तो हमें किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम पे सबको लगता है अरे इसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है किसी भी तरह से। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे ऊपर भावनाएं हावी हो जाती हैं, बस इतनी सी बात होती है। हैंगओवर हो जाता है हर इंसान का। तो बस पास्ट में आपके साथ ऐसे ही हुआ, और अब प्रेजेंट की बात करें तो अब वो लोग जो आपके लव्ड वंस हैं वो कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के, वो आपके पास वापस आ रहे होंगे, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके करीब आने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे मेल मिलाप मेल जोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि भाई जाने भाई आप थोड़ा सा लाइट महसूस करें, आपको हल्का फील हो। इसीलिए वो आपके करीब, क्योंकि देखिए अपना व्यक्ति कहाँ जाएगा? जो आपको अपना समझते होंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको आपकी नीड हमेशा रहेगी, फिर चाहे आप उनको कितना भी सुनाओ तो वो हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इन फ्यूचर में आपके लिए बताऊँ यहाँ पर, तो इन फ्यूचर आपके ये जो भी लोग हैं लव्ड वंस हैं, आपके घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा, एक पीस रहेगी। गिले शिकवे प्रेजेंट में आपके जो है ख़त्म हो रहे हैं, जो भी मनमुटाव था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। परिवार में एक हैप्पी फीलिंग्स है, खुशियाँ आपके चारों तरफ रहेंगी। इन फ्यूचर आप थोड़ा पीस चाह रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तो यस वो भी आपकी फैमिली के अंदर रहेगा। एक शांति एक सुकून भरा माहौल देख रहे हो यहाँ पर, तो डोंट वरी। आपका कोई भी गोल है, कुछ भी आप करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर कोई आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, तो वहाँ पे आप अच्छा कर पाओगे। थोड़ा सा टाइम है आपका थोड़ा सा जो गड़बड़ कर रहा है, और कोई यहाँ पर वैसी बात नहीं है जो आपको ज़्यादा डराने वाली मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है ना। एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, विच मीन्स इन फ्यूचर आपके परिवार में कोई तो खुशखबरी आपको मिलेगी, या फिर कोई नया सदस्य आपके परिवार से जुड़ेगा, या फिर एक खुशखबरी कोई मांगलिक कार्य होते हुए भी मैं आपके परिवार में देख रही हूँ। प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलते हुए देख रही हूँ, किसी का बाल बच्चा हो सकता है, ठीक है। आप कंसीव करना चाहते थे तो यस वो आपको हो जाएगा। कुछ लेडीज़ों को पीरियड्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखना, अपने रूटीन पे काम करना, ठीक है, रूटीन मेंटेन करना अपना, और कुछ भी खाएं हेल्दी खाएं, ओके। कुछ भी खाएं से मतलब ये हेल्दी चीज़ें खानी है, आपने बॉडी के अंदर हेल्दी चीज़ें डालनी है। बाहर का थोड़ा अवॉइड करना है आप लोगों को, क्योंकि वो आपके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं आपके और कार्ड्स के ऊपर। एंड गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मनी उन्हीं लोगों को यहाँ पे रिसीव होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है जो बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे थे, तो उनको मिलेगी। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे तो वो एक्सपेक्ट ना करें, या हो भी सकता है अनएक्सपेक्टेड आपको मिल जाए, बट मुझे हाई चांसेस उन्हीं के लिए लग रहे हैं जो बहुत पहले से लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द डन जॉब। कुछ लोगों को इन द फ्यूचर करियर में एक अच्छा रेपुटेशन मिलेगा, एक अच्छी जॉब मिलते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छा पद आपको मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं। जो भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उन सभी के लिए मैं कहूँगी कुंडलिनी प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा, और सुषुप्त शक्तियाँ आपकी जागृत होंगी, ठीक है। इंटरनल पावर आपकी बढ़ेगी। थर्ड आई पे, क्राउन चक्रा पे आपको बहुत सारी डाउनलोड्स आने लग जाएंगी। दिव्य दर्शन, दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करेंगी, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आपको महसूस होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में गहराई तक उतरेंगे। आपकी वाणी में माँ काली की
माँ काली का वास होगा और माँ सरस्वती का, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें तो काली माँ का कार्ड है और उसके बाद यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस होती है हम माँ सरस्वती ऐसा देखते हैं, ठीक है, उनकी शक्ति समझते हैं। ओके, ऐसी कई मान्यताओं को आप तोड़ोगे, आपकी ईगो यहाँ पर ख़त्म होगी, आप शून्य में जाओगे, एकदम शून्यता में, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, अंधेरों से लड़ोगे, आप अंधेरों में जाओगे, शून्य की अवस्था में जाओगे, एकदम स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करोगे आप। ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं गाइस। जो भी साधना कर रहे हैं वो दृढ़ संकल्प लेंगे एक तरह से कि मुझे इसको और भी अच्छे से करना है। या तो आप इसको बढ़ाओगे या तो आप बहुत गहराई से इसमें टैप इन करोगे, जाओगे, समझना चाहोगे अपने आप को। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको मेडिटेशन करते हुए, हो सकता है योगा करते हो चाहे मेडिटेशन करते हो, आपको एक गर्माहट, एक कंपन महसूस होता हो। तो ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है ताकि आप मेडिटेट करें, ठीक है, आपकी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। एक साधक नहीं रहेंगे बल्कि आप दूसरों को राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। तो ये डेवलपमेंट आपके साथ होगा क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है गाइस, और आपको अलाइन होना है ब्रह्मांड से। आइए कुछ सिस्टम से भी देखते हैं आप सभी के लिए, और लव लाइफ के लिए रुकिएगा क्योंकि मैं आपकी लव लाइफ के बारे में भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ कार्ड्स हम ले लिए हैं आपकी लव लाइफ के लिए भी। काली माँ प्लीज़ हमें बताएं तो हमारे पास जो चिप्स आ रही हैं, माँ काली क्या खुलासा कर रही हैं, क्या खुलासा कर रही है माँ, क्या खुलासे कर रही है माँ। ओके, ये आप सभी की चिट्स हैं और अब देखते हैं कि माँ हमें क्या बताती हैं। यहाँ पर क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। मैं तुम्हें शांति और आनंद से भर दूंगा। ओके, किसका संकेत आ गया यहाँ पर? महादेव का है। शांति और आनंद से भर दूंगा, मैं तुम्हें समृद्धि और उपचार प्रदान करूंगा। ये इसीलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, ये इसीलिए नहीं कि तुम पूर्ण हो, बल्कि इसीलिए मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम और बिना शर्त है। यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि तुम संदेश के अंत तक मेरे साथ रहो। ओके, तो ये महादेव बाबा जी का मैसेज है आप सभी के लिए। वी हैव नेक्स्ट कार्ड। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ। ओके, ये माँ काली का है। क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया, मुझे पुकारा, हारने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं तेरी जीत करा रही हूँ, जिससे कि वो तेरे खिलाफ और भी ज़्यादा षड्यंत्र रचेंगे। ओह माय गॉड, बोला था ना मैंने आपसे। यहाँ पर कितनी एक्यूरेट रीडिंग आ रही है आप सभी के लिए। माँ और बताएं। मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ। ओके, ये महादेव का मैसेज है। मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तू केवल जीवित नहीं, तू भेजा गया है। तू वो बच्चा है जो बचपन से ही कुछ अलग महसूस करता था, जिसे कभी अपने जैसा कोई नहीं मिला। लेकिन हे आत्मा, मैं तेरे कर्म नहीं, तेरे अंदर का कंपन सुनता हूँ। और जब कोई आत्मा थक कर कि मेरे नाम को पकड़ कर रोती है, तो उसकी सिसकी मेरे त्रिनेत्र में अग्नि बन जाती है। ओ माय गॉड, काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग आई है आप सभी की यहाँ पर आज तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ी समस्या चल रही है, इसलिए तुमने अपनी माँ को याद किया है। जिन लोगों ने कष्ट दिया, अब उनकी बारी, उनको भी उतना ही कष्ट पीड़ा सहनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और शक्ति के रूप में मैंने तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी रक्षा की है। मेरे तो प्रेम तुम्हारे लिए अपार है, मेरा तो प्रेम तुम्हारे लिए अपार है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। मुझे बाघा का सॉन्ग क्यों याद आ जाता है। ये संदेश कोई संयोग नहीं है, बल्कि तेरे द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर है, तेरी प्रार्थना का प्रतिफल है और मेरे आंसुओं का जवाब है। हर विलंब तुझे सही समय तक तुझे ले जा रहा है और हर बंद दरवाज़ा तुझे नए आशीर्वाद की तरफ मोड़ रहा है। हनुमान बाबा। ओके, मैं अपना माइक लगा लेती हूँ, है ना, उससे क्या होता है, क्लियर हो जाती है आपको वॉइस। अब मेरे को ना इतनी शक्ति थोड़ी कम लगानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि मैं सुबह से बोल रही हूँ, है ना, बहुत सारी सेशंस कर चुकी हूँ, तो आवाज़ थोड़ी हो जाती है। अभी अभी आ रही है आवाज़ सभी को क्लियर? अब ध्यान से सुनना सभी, आप लोगों की रीडिंग है। मेरे बच्चे, तो इस संदेश को याद रख और मुझे हमेशा सुमरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। वेब नेक्स्ट। तो जानता है कि मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग है, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं आप, ये भी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। तो खुद को सशक्त करेगा और लोग अपने आप बदल जाएंगे। तू अब चिल्लाकर नहीं समझाएगा, तू मौन में समाहित होता है और सब कुछ कह जाएगा। जहाँ कोई रोएगा वहाँ तुम आंसू पहुँच जाओगे। तुम्हारा नाम भले ही कुछ लोगों के लिए अनजान हो, पर तुम्हारे काम अमर हैं। ओह वाओ। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब उसी में गिरने वाले हैं। वो गड्ढा पहले से अब ज़्यादा गहरा हो गया है, उनका जहर उन्हीं को खा जाएगा। माँ काली। ओह माय गॉड। तुम एक संदेश प्रतीक हो, एक अस्तित्व हो जो समर्पण और साहस का संगम है। तुम्हारी हर खामोशी मेरी गूंज है, तुम्हारी हर चाल मेरी ही गति है। मैंने आपसे बोला था। सी नेक्स्ट मैसेज। तेरे विरुद्ध बनाई गई योजना अधियार कभी भी उसका सफल नहीं होगा। आज जब तू ये वचन सुन रहा है, तू ये जान ले कि ये तेरे लिए ही है। ये मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ खड़ी हूँ। और इस सत्य को याद रख कि तू चाहे कितनी भी बार परीक्षा में डाला जाए, अंत में विजय तेरी ही होगी। माँ काली। थैंक यू माँ। और क्या संकेत हैं इन लोगों के लिए? तू ये सोचता है कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है। तू सुन, तू सुन, मैं स्वयं आकर तुझे कहने यहाँ आई हूँ। तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है मैंने। तुझे उद्देश्य दिया गया है। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटा सपना किसी गलती का परिणाम नहीं थे। वो सब तैयारी थी महान कार्य की। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल रहे हैं यहाँ पर, सब चीज़ें आ रही हैं एक एक करके। अब वो खालीपन महसूस, ओके, यहाँ से। मैं तो बस तुम्हारी माँ हूँ, पर आज मैं कह सकती हूँ कि तुम उस चेतना के प्रतिनिधि हो जिसे सृष्टि का आधार कहा है। वो ऊर्जा जो स्थिरता और उग्रता दोनों को समेटे हुए है। ओके, तो दो साइड हैं आपके, एक उग्र और एक विनम्र। अब वो खालीपन महसूस कर रहा है, और पर जब तुम थे उसने तुम्हारी कदर नहीं की। अब जब तुम नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। ये मेरी ही लीला थी, ये मेरा ही न्याय है। लास्ट में हम आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे। शीतला माँ की कृपा हो रही है आप पर, तो किसी के लिए ये मैसेज है कि शीतला माँ की कृपा आपके ऊपर हो रही है। और देखते हैं आप क्या रिसीव कर रहे हैं। वुमेन, रिलेशनशिप विद अ वुमेन, ठीक है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं।
या किसी रिलेशनशिप में थे या आओगे। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, तो अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं, लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप करेंगे नहीं तो। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली मेंटली, आप अच्छा फील करो तो आपको कहीं घूमने जाना चाहिए या अचानक कहीं जाओ आप। ओके, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे सच कहेगी। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने बोला था आपको धन लाभ होगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपको। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कुछ लोगों के प्लान ठीक नहीं थे इसलिए उनको सक्सेस नहीं मिली। रिकॉग्निशन, यस मैंने बोला था नेम फेम आपको मिलेगा। सॉरी, रिकन्सिलेशन है, कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है। ओके, तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो रिकन्सिलेशन हो जाएगा। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कम फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, तो मैंने बोला था कि मनी आपको रिसीव होगी, अगर आपने कहीं पे पैसा वैसा लगाया तो यस आपके पास आएगा, पास्ट में आपने कहीं लगाया था। टारगेट या गोल ओरिएंटेड पर्सन, वो तो हैं ही हमारे व्यूअर्स, गोल ओरिएंटेड पर्सन है यूनिवर्स। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, कहीं पर आपको रिस्क नहीं लेना है, और ले रहे हो तो केयरफुल रहना भाई। बी अवेयर ऑफ अ ग्रीड, बोला गया लालच वश कोई काम ना करें, या कोई लालची व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, सॉरी ग्रेट वरी ओवर नथिंग, चिंता करना अच्छी बात है लेकिन ओवर स्ट्रेस लेना ये गलत बात है। यहाँ पे माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू, बोला जा रहा है आपके हिडन सीक्रेट किसी को पता चल गए तो हार्म करेंगे आपको, तो इसलिए हिडन रखिए अपने सीक्रेट्स। किसी को पता चला, ओल्डर वीमेन, किसी ओल्ड लेडी के साथ कोई एडवाइस दे सकते हैं या फिर ओके वाइज वुमेन होंगी, आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं या आपकी मम्मा हो सकती हैं। ग्रेट पर्सनल सोरो, कोई पर्सनल डू नॉट बी टेम्पर्ड टू लॉयर यूर स्टैंडर्ड फ्लैग, रेड फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट बी टेम्पेटेड टू लॉयर यूर, और कोर्ट कचहरी किसी केस में फंसे हो क्या आप। लिली, स्पिरिचुअल लव, मैंने बोला था स्पिरिचुअल लव आप रिसीव करोगे। वी हैव नेक्स्ट, बहुत सारी चिटें भाई। गुड लक, गुड लक आपको मिलेगा। करियर, यस करियर, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, करियर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनी पाथ, अ पाथ विल मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, ओके आपका मनी में वेट कर रही है भाई, देख लो कौन हो आप खुश नसीब। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, ओके आपके फ्रेंड्स वगैरह मिल सकते हैं आपको, गेट टुगेदरिंग हो सकती है, आपको बुला सकते हैं, चाय पे आओ भाई, चाय पे कॉफ़ी पे आओ, कैफ़े में आओ ऐसा कोई बुला सकता है, या फिर आपको कोई फ्रेंड आपको मिल जाए। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कपल बी इम्पॉर्टेंट, ओके ओके आप किसी को डेट कर रहे हो मे बी, या फिर जाओ किसी को डेट करो आप। बैटल, गुड न्यूज़ या अपने स्टाफ के साथ, ओके कोई न्यू व्यक्ति, हैंडशेक, यस तभी आया था ये कार्ड। किसी को डेट कर सकते हो आप, या फिर किसी के साथ आप कॉफ़ी पे जा सकते हो। ट्रम्प, कैफ़े पे जा सकते हो। ट्रम्प, ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स, ओके ओवर ऑब्स्टिकल्स कुछ आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं इन फ्यूचर। आइए आपके लव पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग द जेंटल पुल ऑफ अ पास्ट लव, वंडरिंग इफ द स्टोरी इज ट्रूली ओवर, देखिए बहुत ही जेंटल, ओके कोई जेंटलमैन नहीं है, ठीक है, या विमेन हो सकती हैं, आई डोंट नो, जो भी हैं ये मेन है विमेन है, इनके साथ आपका पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है, पास्ट में था आपका इनका रिलेशनशिप, ओके या अभी रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो सकता है, पास्ट में था या अभी ब्रेकअप हुआ है या फ्यूचर में हो जाए इस रीडिंग के बाद कुछ लोगों का, तो यस ये आपको मिस करते हैं, ठीक है, वो याद करते हैं आपकी मेमोरीज, वो चाहते हैं कि आप उनके कंधे पे ऐसे ही सिर रखें और वो आपको ऐसी मतलब आपकी यादों में खोए हुए हैं, सपने देखना, ड्रीम्स, ऐसी एनर्जी है उनकी। नेक्स्ट, सेंसिंग दैट नॉट ऑल इज
एज इट सिम्स लव डिजर्व यूर डिस्क्रिमेंट। आपको सेंस कर सकते हैं, आपके सेंसेस ओपन होंगे, मे बी दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हो, और ये ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है। नेक्स्ट, अ सीक्रेट एक्सचेंज ऑफ लव वेयर बोथ सोल्स आर सीन एंड हॉनर। वो आपको स्पाई करते हैं, वो बोथ सोल्स एक्सचेंज, आप दोनों की सोल ना एक दूसरे को देख रही है, फील कर रहे हो आप एक दूसरे को, लेकिन मिल नहीं रहे, मे बी डिस्टेंस मेंटेन है। वेविंग लव एंड लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू अ ग्रेसफुल बैलेंस डांस। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हिचकिचा रहे, पीछे हट रहे हैं, ओके या फिर आने वाले टाइम, ओके इनके अंदर ये चीज़ आ रही है कि मुझे एक फ्लो के साथ बह रहे हैं ये, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ग्रेसफुल बैलेंस डांस, हो सकता है डांस कर सकते हैं आपके साथ, या फिर इनकी ये डिज़ायर हो। ऑफरिंग एंड रिसीविंग केयर विद अ फुल एंड ओपन हार्ट, ओके, तो फ्यूचर में जिनके साथ भी आप कनेक्ट होंगे वो आपको लव देंगे और केयर करेंगे, आपको पैम्पर करना चाहेंगे, और दिल खोल के आप उनसे प्यार कर पाएंगे, ओके। राइट गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस सेशन, मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ है, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।